हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। आज का जो मेज़रमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए। आप किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग इस मेथड से बना सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है नेट पेटी के लिए और अस्तर लिया है मैंने यहाँ पे शैंटून का, और नीचे जो फ्रिल रहेगी वो रहेगी हमारी ये वाली नेट के साथ। तो नेट जो मैंने ली है यहाँ पे वो ली है 2 मीटर। तो सबसे पहले हमें नेट को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के मैं सबसे पहले एक फोल्ड कर लूँगी यहाँ पे। फोर फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमें एक फोल्ड और कर लेना है। सारी क्रीजेस को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद एक फोल्ड कर लेना है। अब हमें जो लेयर बनाएंगे, हम फ्रिल बनाएंगे, उसकी हमें लेंथ मेज़रमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 13.5 इंच। एक लेयर हमारी रहेगी 13.5 इंच की। सेम दूसरी लेयर भी हमें 13.5 इंच की निकालनी। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाएगी। सेकंड लेयर हो जाएगी हमारी यहाँ पे एक और 13.5 इंच की। उसके बाद भी हमें एक और 13.5 इंच की कर लेनी है। 3 लेयर हमें यहाँ पे कट करना है। नीचे वाली लेयर है वो थोड़ी सी कम आ रही थी, तो हमें इसे इक्वल करने के लिए हाफ इंच और लेस कर देंगे। तो 13.5 के बजाय हम 13 इंच में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें 13 इंच में मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से तीनों लेयर हमारी बराबर मेज़रमेंट पे आ जाएगी। इन लेयर्स को हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे सिंगल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शैंटून का अस्तर लिया है। ऊपर से हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। अब टोटल लेंथ ले लेनी है हमें यहाँ पे 9 इंच। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद हमें शोल्डर ले लेना है 4.5 इंच। आर्म होल भी हमें ले लेना है यहाँ पे 4.5 इंच। टोटल चेस्ट ले लेना है हमें यहाँ पे 5.5 और 1 इंच का मार्जिन। 1 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद ऊपर टोटल विड्थ हमें ले लेनी है 2.5 इंच। यहाँ से ले लेना है 2.2 इंच। लेंथ और विड्थ हमें थोड़ी सिमिलर ही रखनी। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है 1 इंच। उसी मार्किंग के बाद हमें यहाँ पे ले लेना है 1.2 इंच। इस तरीके से आर्म होल की तरफ हमें गोलाई दे देना है और इस तरीके से हमें इसे मिला देना है। नेक से भी हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। अगर नेक थोड़ा कम लग रहा है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो गोलाई में दे देना है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन और हमें ऐड करते हुए इसे कट कर लेना है। तो ये हमारा रहेगा फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अस्तर को। फोल्डिंग साइड पे 1 इंच का मार्जिन रखना, क्योंकि जो हमारी जिप है वो बैक पार्ट में आएगी। तो इसके लिए हमें 1 इंच का मार्जिन रखना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद हम रखेंगे फ्रंट पार्ट और एज इट इज़ हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। नेक थोड़ा कम ही रखेंगे हम यहाँ पे। आर्म होल भी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरीके से कट टू कट हमें कट कर लेना है बैक पार्ट का अस्तर। सेंटर से इसे कट कर लेना है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट।
अब हम इसे मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर प्रिंट की नेट ली है जिसमें थोड़ा सीक्वेंस वर्क भी है। इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, तो बैक पार्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा इस तरीके से। फोल्डिंग साइड नहीं रखना है, दोनों ओपन साइड पे रखते हुए इसे आप कट करिएगा। बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट हमें सिंगल फोल्ड पे ही कट करना है, तो इसी तरीके से मैं इसे सिंगल फोल्ड कर लूँगी। फोल्डिंग साइड से ही फ्रंट पार्ट को रख लेना है। इस तरीके से हमें इसे यहाँ पे कट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी है। नेक मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है, नेक हम फिनिशिंग करते वक्त ही इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये जो दो है वो हमारे बैक पार्ट रहेंगे। अब हम नीचे वाला स्कर्ट पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शैंटून का जो फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड कर लिया है। ए लाइन स्कर्ट ही हम यहाँ पे आज कट करेंगे, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे गैदर्स अटैच करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद नीचे से मैंने यहाँ पे इसे बराबर कर लिया है। नीचे से कपड़े को सबसे पहले बराबर कर लेना है। अब हमें यहाँ पे ले लेनी है लेंथ, तो लेंथ मैं यहाँ पे लूँगी 11 इंच, क्योंकि 13 इंच की हमने यहाँ पे नेट कट करी थी, तो उससे 2 इंच कम ही हमें यहाँ पे कट करना है। और 9.5 इंच हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है और इस तरीके से स्केल से एक ए लाइन का शेप ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। नीचे से भी हमें इसे कट करके बराबर कर लेना है। जो नेट कट करी थी हमने, हम उसको जॉइन करके और उसके ऊपर इस तरीके से गैदर्स की तरह अटैच करेंगे, तो एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक वाला लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो स्कर्ट भी हमारा यहाँ पे कटिंग होके तैयार है। सारे पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो जो तीनों लेयर्स थी हम उसको आपस में जॉइन कर लेंगे सबसे पहले, ताकि जो फ्रील है वो एक साथ बने, बार बार उसमें फिर आपको गैदर्स और ये अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले सारी लेयर्स को जॉइन कर लूँगी आपस में। 3 लेयर है तो तीनों को आपस में जॉइन कर लेना है। दो लेयर यहाँ पे अटैच हो चुकी है, तीसरी लेयर भी हमें इसी के साथ अटैच कर लेना है। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे इसे अटैच कर लूँगी। तीनों लेयर यहाँ पे मैंने जॉइन कर ली है। अब हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 5 नंबर की सिलाई लगा लेनी है, ताकि गैदर्स देने में इजी रहे। इस तरीके से एक पूरी सलंग सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद सारे गैदर्स को इकट्ठा कर लेना है हमें। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो नीचे मैंने रखा यहाँ पे सीधा हिस्सा, सीधे हिस्से के ऊपर मैं यहाँ पे रखूँगी अस्तर को। नेक को सबसे पहले हमें फिनिश कर लेना है, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेनी है और ऊपर वाले नेट को कट करके गले में छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे पलटा लेना है।
कॉर्नर की स्टिच करते हुए इसे फिनिश कर लेना है और बचे हुए अंदर के अस्तर के कपड़े को भी मेन फैब्रिक से जॉइन करते हुए जाना है इस तरीके से। बचे हुए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है हम उसे ऊपर रखेंगे, सीधे हिस्से को ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर को। नेक से हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करते जाएंगे और यहाँ पे एल सिलाई जिसको बोलते हैं स्ट्रेट में यहाँ तक स्टिच लाते हुए इसे कट कर लेना है। कट्स लगाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे तो पीछे से हमारी फिनिशिंग होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लूँगी। पलटा देने के बाद कॉर्नर की स्टिच करते हुए इसे फिनिश कर लेना है और बाकी सारी साइड्स पे भी हमें यहाँ पे स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेना है। कपड़े को लूज रखते हुए यहाँ पे स्टिच करना है क्योंकि जो नेट होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फिसलती है, इसलिए कपड़े को लूज रखते हुए स्टिच करिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करते जाना है, फिनिशिंग का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। सेम दूसरा वाला बैक पार्ट भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। नीचे रहेगा हमारा सीधा हिस्सा, सीधे हिस्से के ऊपर हम रखेंगे बैक पार्ट को। अस्तर को हमें इस तरीके से अरेंज करते हुए सिलाई लगा के छोटे छोटे कट्स लगा के इसे पलटा देना है। कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालते हुए इसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है यहाँ पे। सारी साइड्स को जॉइन करते हुए बैक पार्ट को भी हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा सभी फैब्रिक और थ्रेड्स को कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे चेन अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले चेन को यहाँ पे पलटी करके अटैच करूँगी। एक सिंगल सिलाई हमें सबसे पहले यहाँ पे लगा लेना है और इस तरीके से हम पलटा देंगे। ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और एक्स्ट्रा चेन है उसको लॉक कर लेना है पलटाने के बाद। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल कॉर्नर से टच करते हुए। तो जो ऊपर एक्स्ट्रा चेन है वो भी नहीं दिखेगी यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे ये दिखेगा। सेम दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए पहले सिंगल स्टिच कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऊपर की साइड से लॉक कर लेंगे। चेन को इस तरीके से पूरा लगा लेना है और जितना भी मार्जिन यहाँ पे लगेगा उस तरीके से बिल्कुल पास में इसे स्टिच करते जाना है। इससे चेन ज़्यादा दिखेगी भी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे हमारी जिप लग के अटैच हो चुकी है, देख सकते हैं। अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें एक अस्तर और कट करना होगा। आप चाहे तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर से वही शैंटून का ही यूज़ करूँगी। बिल्कुल कट टू कट हमें एक पीस और कट कर लेना है। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए ही रहेगा, बैक पार्ट के लिए हमें एक और अस्तर कट नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप रेडी करनी है। तो स्ट्रिप की विड्थ मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंच। विड्थ जो रहेगी वो हमारी 5 इंच रहेगी और टोटल लंबाई हम यहाँ पे अभी 12 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से दोनों को फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है। एक स्ट्रिप रेडी कर लेना है हमें यहाँ पर। तो मैंने एक सिंगल स्ट्रिप यहाँ पे रेडी कर ली है। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट में। सेंटर से मैं यहाँ पे से कट कर लूँगी। अब हमें मेज़र कर लेना है, कम से कम हमें यहाँ पे 2 स्ट्रिप रेडी करनी है 6-6 इंच की। 6 इंच से ज़्यादा इंच हमें नहीं रखना है। इस तरीके से यहाँ पे 2 मैंने स्ट्रिप रेडी कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स को इस तरीके से अटैच करना है। तो जो स्टिच वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रहेगा, उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर जो भी हमने कट किया है दूसरी बार में। इस तरीके से शोल्डर से अटैच करते हुए नेक फिनिशिंग कर लेनी है।
दूसरी वाली स्ट्रिप भी हमें शोल्डर पे रख लेना है, बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए ही अटैच करना है। आर्म होल्स की फिनिशिंग अभी यहाँ पे हमें नहीं करनी है, वो हम सबसे लास्ट में ही करेंगे। छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे पलटी कर लेना है। देख सकते हैं दोनों स्ट्रिप बहुत ही अच्छे से हमारी यहाँ पे स्ट्रिप्स बाहर निकालने के बाद कॉर्नर की स्टिच करना ना भूलें, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। अब सारे पार्ट्स को भी स्टिच कर लेना है, जॉइन कर लेना है सारी साइड से आपस में। एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट कर लेना है। अब जो हमारा बैक पार्ट है, हमें यहाँ पे 2 इंच के स्ट्रिप्स को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं एक पेयर की स्टिच करूँगी शोल्डर पे, और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 इंच तक का ही हमें इसमें मार्जिन रखना है। अब जो नेक हमने फिनिशिंग करी थी, इसी तरीके से इसको भी फोल्ड करके और एक सिंगल स्टिच हमें यहाँ पे कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी इसकी सिंगल ही फोल्डिंग की है जितनी नेक में हुई थी। अब हमें इसे फोल्ड करके उसी के ऊपर ही स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हमारा कुछ लुक आएगा यहाँ पे। स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेना है यहाँ। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैप को अटैच कर लिया है, क्योंकि इसी के ऊपर हम यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो अटैच करेंगे, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखेगी। बिल्कुल कॉर्नर में ही हमें इसे अटैच करते जाना है। तो दोनों को फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं अटैच कर लूँगी। स्टिच जो रहेगी बिल्कुल स्क्वायर में ही होगी यहाँ पे, ताकि दोनों साइड से लॉक हो जाए। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। देख सकते हैं सारे पार्ट्स जो है वो बिल्कुल इक्वल बराबर आ रहे हैं। सारी साइड्स पे पिन लगाते हुए एक्स्ट्रा आर्म होल्स को कट कर लेना है, बराबर कर लेना है सभी तरफ से। अब ट्रायंगल में एक हमें टेढ़ी पट्टी कट कर लेनी है इस तरीके से। कम से कम ये रहेगी 1.5 इंच की। आर्म होल की फिनिशिंग हम उरे पट्टी से ही करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिंगल स्टिच लगा लिया है। सेम बैक साइड से भी हम इसी तरीके से स्टिच करते जाएंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि पलटने में इजी रहे। और अब इसे फोल्ड करते हुए बराबर स्टिच करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल की फिनिशिंग उरे पट्टी से हो जाएगी। सेम दोनों साइड पे इसी तरीके से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से फिनिशिंग कर ली है। ज़िप ओपन करके देख लेना है सही से आ रहा है या नहीं। अब हमारा जो स्कर्ट वाला पार्ट है, हम इन्हें आपस में जॉइन करेंगे इस तरीके से। सिर्फ सिंगल साइड से ही हमें जॉइन करना है। अब हमें इस पार्ट को मेज़र कर लेना है कि ये हमारा पार्ट कितना आ रहा है। तो ये लगभग आ रहा है 14.5 से 15 इंच। तो ये जो स्कर्ट है हमें उसको 15 इंच तक लेके आना है। तो सिंगल स्टिच करने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग साइड से हमें मेज़र कर लेना है। 15 इंच पे एक मार्क कर लेना है और इस तरीके से ए लाइन की तरह हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए देख लेना है। अगर थोड़ा बहुत शेप डाउन ऊपर जा रहा है तो हम इसे बराबर कर सकते हैं। नीचे से भी थोड़ा सा कर्व शेप यहाँ पे हमें दे देना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्कर्ट रेडी हो चुका है। और हमने यहाँ पे जो गैदर्स दिए थे, गैदर्स को सभी को इक्वल कर लेना है। जो 5 इंच की हमने सिलाई लगाई थी उसी से बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। अब इसी गैदर्स को इस पर एडजस्ट कर लेना है, स्टिच करते हुए जाना है। अस्तर के ऊपर इस गैदर्स को अच्छे से कम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही स्टिच करते जाएं।
गैदर्स बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। कम गैदर्स में जो फ्रॉक है जो उसका लुक नहीं आएगा, इसलिए बहुत सारे गैदर्स यहाँ पे ज़रूरत लगेंगे। तो 3 लेयर में मेरा यहाँ पे कम्प्लीटली गैदर्स बन गए थे और थोड़ा बहुत फैब्रिक बच भी गया था साथ में। 3 लेयर तो कम से कम हम यहाँ पे लग सकती है। तो 2 इंच का मतलब 2 मीटर कपड़ा हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस फ्रॉक की नेट के लिए ही लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैदर्स को अटैच कर लिया है। अब हमें जो ऊपर वाली पेटी बनाई थी उसमें एक सिंगल साइड से स्टिच कर लेना है। एक ही साइड पे स्टिच करना है अभी। कोई सी भी साइड से आप इसे स्टिच कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सिंगल फैब्रिक है और इस तरीके से हम जो हमारा नीचे वाला स्कर्ट है उस पार्ट को अटैच करते जाएंगे। तो गैदर्स को आप नीचे रख लीजिएगा और उसके बाद ही हमें जो पेटी है उसे ऊपर रखना है। तो ये थोड़ा इजी रहेगा स्टिच होने में। गैदर्स को आप करेंगे तो हो सकता है कहीं से कपड़ा इधर उधर स्टिच हो जाए, बट इस प्रोसेस से आपका जो स्कर्ट है वो बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाएगा। तो पेटी हमेशा ऊपर ही रखिएगा और नीचे जो रहेगा वो स्कर्ट वाला पार्ट रहेगा। इस तरीके से स्टिच करते जाना है कंप्लीट। और थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसे एडजस्ट करके कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीधे हिस्से को अंदर कर लेना है और जो रॉन्ग साइड है हमें उसे ऊपर ले आना है, साइड स्टिच, और हमें लास्ट में इसकी फिनिशिंग करनी है। क्योंकि अब पूरे कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पे फिटिंग्स लगा लेनी है, जो भी रही थी हमारी 5.5 या 6 इंच। इस तरीके से वेस्ट तक हमें यहाँ पे स्टिच लेके आनी है और इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद जो 2 पार्ट है दोनों पार्ट अलग अलग स्टिच होंगे। पहले जो गैदर्स वाला पार्ट है उसको स्टिच कर लेना है। तो अस्तर वाला पार्ट है उसको साइड में करते हुए ही इसे स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने गैदर्स वाला पार्ट है दोनों को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद अस्तर को कंटिन्यू ज्वाइन करते जाना है। थोड़ा बहुत नीचे अगर नेट का फैब्रिक आएगा तो इससे कोई इशू नहीं है, साइड स्टिच में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से साइड स्टिच हो चुकी है। अब आप चाहे तो अस्तर में पिको भी करवा सकते हैं, नेट में भी पिको कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप जो इसका गैदर वाला फॉर्म है वो भी बहुत अच्छे से आया है। यहाँ पे आर्म होल भी बहुत ही अच्छे से, चेन भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि सही से लगी है या नहीं, अटैच हुआ है या नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।